सासू माँ ने बोला है मेरे उनको गाजर का हलवा बहुत पसंद है। बहू, दूध गिरने से अपशकुन होता है। यही है इंडियन टेलीविजन। ये पहले से इतना घटिया नहीं था। इंडिया में 1959 में पहली बार टीवी चालू किया गया था, ये वाला, दिल्ली में। इस एक्सपेरिमेंट के बाद इंडिया में टीवी घुस गया। 1972 तक मुंबई और अमृतसर में टेलीविज़न ब्रॉडकास्टिंग शुरू किया गया। 1975 तक देश के 7 बड़े शहरों में। फिर सरकार ने कहा फैला दो। 1982 तक पूरे देश में दूरदर्शन फैला दिया गया। हमें हिस्ट्री में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अबे चुप, सुन तो सही। ये वो टाइम था जब बुनियाद, रामायण, महाभारत, वागले की दुनिया और ये जो है ज़िंदगी जैसे गुड शोज दूरदर्शन पर टेलीकास्ट होते थे। तो यहाँ तक तो सब कुछ ठीक चल रहा था। गड़बड़ कहाँ पर हुई? एक्चुअली 1991 से प्राइवेट नेटवर्क्स को अलाउ कर दिया गया था। मतलब जी, स्टार, सोनी, ईटीवी, एशियानेट जैसे नेटवर्क्स। इट डजंट मीन इन लोगों ने आते ही सब कुछ बिगाड़ दिया था। इन चैनल्स ने भी 90s में काफ़ी अच्छा कंटेंट दिया था, लाइक हम पाँच, रिश्ते और जी हॉरर शो टाइप। पर फिर लेट 90s अर्ली 2000s में आगमन हुआ लेजेंडरी एक था पपूर का, और एक सीरियल को 7 साल चलाया। वैसे इन्होंने इससे पहले हम पाँच भी बनाई थी, पर इसके बाद पता नहीं ये कचरा क्यों प्रोड्यूस करने लगे। तो हम सारा ब्लेम एक था पपूर पे नहीं डाल सकते, क्योंकि बहुत सारे लोग यही करने लगे थे, ऑलमोस्ट सब। बिकॉज इंडियन टीवी को फॉर्मूला मिल चुका है कि एक बार एक टीवी सीरियल और उसके कैरेक्टर्स से लोग फेमिलियर हो जाए तो उसे बंद नहीं करना है। कहानी में कुछ भी दिखाओ, बस चालू रखो। और पिछले ऑलमोस्ट 20 साल से यही चल रहा है। एग्जाम्पल के तौर पे साल 2000 में एक शो चालू हुआ था, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, जो नवंबर 2008 तक चला। फिर जनवरी 2009 में एक और शो चालू हुआ, ये रिश्ता क्या कहलाता है, जो अब तक चल रहा है। मतलब 2001-2002 के आसपास अगर आप फर्स्ट स्टैंडर्ड में थे तो अब तक आपका पोस्ट ग्रेजुएशन ख़त्म हो चुका है स्टार प्लस के इन 2 शोज़ के बीच में। और ऐसे ही बालिका वधू 8 साल चला, दिया और बाती 5 साल चला, साथ निभाना साथिया 7 साल चला, और ऐसे ही बहुत सारे हैं। सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है कि लीड कैरेक्टर अक्षरा की शादी 2009 या 2010 में हो चुकी थी। उसके बाद सीरियल में टाइम जंप आया और अक्षरा की बेटी बड़ी हो गई। अब अक्षरा की बेटी की भी शादी हो चुकी है, लेकिन साल 2020 ही चल रहा है। मतलब टाइमलाइन की माँ की आँख, लेकिन लोग फिर भी ये सीरियल देख रहे हैं। टाइमलाइन का प्लॉट होल काफ़ी सीरियल में आ चुका है। प्लॉट होल से बड़ी समस्या प्लॉट चेंज की है सीरियल्स में। एक सीरियल था ससुराल सिमर का, टाइटल से समझ में आता है सिमर का ससुराल। उस ससुराल में भूत प्रेत, सुपर पावर, भेड़िए, डायन सब कुछ दिखा दिया गया। थैंक गॉड अब वो बंद हो चुका है। प्रतिज्ञा एक लड़की को एक गुंडा परेशान कर रहा था, उसके खिलाफ आवाज़ उठाने के बारे में था। उसके बजाय उसी गुंडे के साथ शादी करवा के सीरियल को काफ़ी साल खींच दिया। दिया और बाती हम, जो एक लड़की के आईपीएस ऑफिसर बनने की कहानी थी। ये सीरियल 5 साल चला, जिसमें अप्रोक्सीमेटली 10 से 15% एपिसोड अगर हम निकाल दे तो वही फैमिली ड्रामा चल रहा था। मतलब सीरियल स्टार्ट किसी भी टॉपिक पे हुआ हो, लेके जाएंगे उससे सास, बहू और कलेश पे, और तब तक बंद नहीं करेंगे जब तक टीआरपी गिर ना जाए। इतनी स्लो चलती है कि अमेजॉन प्राइम पे आप एक सीरीज का पूरा सीजन खत्म कर लो, तब तक सीरियल में सिर्फ एक सगाई निपटती। पर ये सब तो पुरानी बातें हैं। हाँ, ये सब पुरानी बातें हैं, और नई बात है सुपर नेचुरल। एक दिन ऐसे ही एकता जी ने अपने पापा जितेंद्र सर से पूछा होगा कि कोई नया आइडिया बताओ सीरियल के लिए। जितेंद्र जी ने कहा होगा वही करो जो हम लोग 80s में करते थे बॉलीवुड में, नाग नागिन ले आओ टीवी पर अगर चल जाए तो। माई ऑडियंस इज डम, दे विल वॉच एनीथिंग। वैसे कॉन्वर्जेशन रियल नहीं है बाय द वे, हम न्यूज़ चैनल नहीं है जो ऐसे ही किसी कॉन्वर्जेशन को रियल बता दे। बट गेस व्हाट, नागिन आ गई टीवी पर, नागिन 2 भी आई, 3, 4, 5 तक आ गई। वैसे नागिन पहले भी टीवी पर आ चुकी थी, पर इस बार सक्सेसफुल रही, शायद वीएफएक्स बहुत अच्छे रहे होंगे। और दूसरे चैनल्स को इसमें अपॉर्चुनिटी दिख गई। सो व्हाट डू वी वांट? क्या हम गेम ऑफ थ्रोन्स चाहते हैं हमारी टीवी पे? ना, आवर फैमिलीज आर नॉट रेडी फॉर दैट। हमारा खुद का टीवी अच्छा हुआ करता था 90s में। वैसे ही कुछ मटेरियल पे बेस्ड टीवी शोज बने जिसमें एक्चुअल स्टोरी हो, हम बस ये चाहते हैं। वी कैन यूज़ आवर रिच लिटरेचर, या फिर कुछ क्रिएटिव माइंड्स की मदद ले सकते हैं।
बट यू नो वॉट, वी आर नॉट गोना गेट गुड टेलीविजन इन नियर फ्यूचर एंड दैट्स द फैक्ट। समझो बात को। एक अच्छा एपिसोड क्रिएट करने के लिए अच्छी राइटिंग, अच्छी परफॉर्मेंसेस, CGI एंड VFX, अच्छा डायरेक्शन और अच्छा खासा बजट चाहिए। तब जाके एक हफ्ते में शायद एक एपिसोड टेलीकास्ट हो पाए। पर जब टीवी चैनल्स को बिना इतनी मेहनत करे ही अच्छी खासी कमाई हो रही है तो वो इतनी माथापच्ची क्यों करेंगे? सो फॉर दिस चेंज हमें चेंज होना पड़ेगा। पाउडर जैसे अच्छे शो को ना देख के ये कचरा देखते रहेंगे तब तक टीवी में कोई चेंज नहीं आएगा। आखिरी शॉट ले वाइंड अप करते हैं। तो इंडियन टीवी के बारे में और इस वीडियो के बारे में आपके क्या विचार है, नीचे कमेंट्स में व्यक्त करें। आपके दोस्त और परिवार के लोग जो कि टीवी देखते, मेरे को पता है वो देखते, उनको ये वीडियो दिखाओ, शेयर करो, लाइक डिसलाइक करो, जैसा भी आपको लगा हो। अगर डिसलाइक कर रहे हो तो नीचे रीज़न बताओ कमेंट्स में, और सब्सक्राइब ठोको। ऑड वन साउट जैसा दिख रहा है ना ये? रुक तेरी माँ की।